जय जिनेंद्र आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। सीएमसी अस्पताल लुधियाना के फिजिकल मेडिसिन और रिहैबिलिटेशन विभाग द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों की अगुवाई में और भागीदारी के विषय पर अपंगता दिवस मनाया गया। इस मौके मुख्य मेहमान सीएमसी अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर विलियम भट्टी ने अपाहिज व्यक्तियों की पूरी और बराबरी भागीदारी को उत्साहित करने और समाज और विकास के सारे पहलुओं में अपाहिज व्यक्तियों को शामिल करने के बारे में कहा। इस मौके विभिन्न तौर पर अपाहिज व्यक्तियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा पंजाबी भंगड़ा पेश किया गया और इस मौके लगभग 200 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है। हम लोग वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो हमारे पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, जिनकी योग्यता कम है किसी भी कारण से, चाहे वो जन्म से हो या एक्सीडेंट हो, चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, उनके लिए ये मौका है। सीएमसी लुधियाना में डॉक्टर संतोष हमारे हैं, पीएमआर डिपार्टमेंट उसके इंचार्ज, वहाँ पे आएँ और ये ट्रीटमेंट कराएं। डॉक्टर संतोष सीएमसी बिलौर से ट्रेंड हैं और पिछले बहुत सालों से इस डिपार्टमेंट को चला रहे हैं और उनकी ट्रीटमेंट से बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। और हमारी टीम है, सर्जन्स हैं, फिजिशियन हैं, पीएमआर स्पेशलिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो हम इकट्ठे होकर काम करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर संतोष मथांगी है और मैं पीएमआर डिपार्टमेंट का हेड हूँ और पिछले 14 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ सीएमसी में और बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया था। आज 14 साल में कुछ हद तक हम पहुंच सके। हम खासकर वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे का दिन इसलिए मनाते हैं कि सभी जो डिसेबल्ड हैं, हमारा जो डिपार्टमेंट खासकर सीएमसी में इसी सिलसिले के लिए काम करता है, डिसेबल्ड लोगों के लिए, और उनको अपने लायक बना देता है। कुछ 4 से 6 हफ्ता उनको एडमिट करके उनको इलाज करते हैं और वो उनको चलने फिरने लायक बना देते हैं। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पुलिस पब्लिक फाउंडेशन के कार्यक्रम में लुधियाना के पुलिस कमिश्नर ने उद्यमियों को किया संबोधित। बीते कल देर शाम लुधियाना के पखवाल रोड पर स्थित होटल आगाज में पुलिस पब्लिक फाउंडेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि शहर के लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस फोर्स की कमी और दूसरी चुनौतियां सामने हैं, लेकिन इसके बावजूद लगातार सुधार जारी है और सुधार के लिए उद्यमियों और पब्लिक के सहयोग की जरूरत है। इस मौके उद्यमियों ने भी बढ़ते अपराध जैसे कि ड्रग माफिया, ट्रैफिक जाम की समस्या आदि मुद्दा उठाया। इस मौके उद्यमियों ने कहा कि शहर में होने वाले धरने प्रदर्शन के कारण भी आम लोगों का जनजीवन प्रभावित होता है, जबकि प्रशासन द्वारा धरना प्रदर्शनों के लिए जगह भी तय की गई है, लेकिन इसके बावजूद लोग सड़क पर ही धरना प्रदर्शन करते हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ऐसे लोगों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करने की मांग की है। इस मौके पुलिस पब्लिक फाउंडेशन के उप प्रधान नीरज सतीजा की अगुवाई में कोविड के दौरान बेहतर सेवाओं के लिए 50 के करीब डॉक्टरों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने डॉक्टरों के कार्य की सराहना की। इस मौके पर ज्वाइंट सीपी JLHAZN, ADCP रुपिंदर कौर सरा के अलावा राहुल आहूजा, SS अवतार सिंह भोगल, USPMA के प्रधान DS चावला, अशप्रीत सिंह साहनी, रजनीश आहूजा, SC रहलन के अलावा बड़ी संख्या में उद्यमी मौजूद थे। सैशन होया और बड़ा अच्छे सजेशन भी आए। लोगों ने अपनियां फीलिंग्स जड़ियां बहुत अच्छी तरीके नाल एक्सप्रैस कीतियां, खुल के कीतियां, जिस नाल कि सानू जिथे इंप्रूवमेंट की लोड़ है वो चीज़ां भी पता लगियां, जो साडियां प्रॉब्लम सी वो भी असीं शेयर कीतियां। सो बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म अज मिलिया और मैं समझदा कि इहदा बड़ा फ्रूटफुल होएगा। इसदा कारण मैं तुहानूं दसदा कि जिन्ने भी एरिए के ऑफिसर सी इंचार्ज, ADCP साहबान, SP लैवल के ऑफिसर एंड अबव, वो सारे प्रेजेंट सी, चाहे वो ट्रैफिक वाला है, चाहे वो जिहड़ा पुलिस स्टेशन कंट्रोल करते हैं, वो सारे बंदे इत्थे सीगे ऑफिसर्स, और उन्होंने सारियां गल्लां खुद रूबरू होकर सुनिया, बजाए कि इकल्ला मैं आउंदा तो उहदे नाल उहदा मैं उन्होंने की समझाउंदा, उन्होंने खुद सुनिया। और इहदे च जदों आपां इहो जिहा सैशन हुंदा है, इहदा मतलब यही हुंदा कि असीं इत्थों कोई इंप्रूव करन दी भावना नाल जाइए तो इंप्रूव करिए। पुलिस पब्लिक फाउंडेशन जिहदे सरपरस्त धोखे साहब है और मतलब सीनियर वाइस प्रेजिडेंट है,
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀਗਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰੇ, ਸਮਝੇ। ਕੁਝ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਵਾਰਡ ਗਿਵਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਸੀਗੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਨਰ ਕੀਤਾ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਸੇਫਰ ਔਰ ਬੈਟਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਔਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਔਰ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕਈ ਲੋਕ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ। ਕਿਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੋਰ ਦੈਨ 50 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੁੰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਕਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ, ਆਫਕੋਰਸ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੰਡਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਡੰਡੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਿਆ। ਉਹ ਡੰਡਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਦੇ ਖੋਖੇ ਨੇ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਰਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਡਰੱਗਸ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ डिस्कशंस आज हुई हैं। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने की मांगों के चलते आज लुधियाना के फुआरा चौक से लेकर डीसी दफ्तर तक NRMH एम्प्लॉय एसोसिएशन द्वारा एक रोष मार्च निकाला गया। पत्रकारों से बात करते हुए रोष प्रदर्शन करते हुए कच्चे कर्मचारियों ने बताया कि अगर आने वाले समय में चन्नी सरकार द्वारा हमें पक्का ना किया गया तो हमारे द्वारा संघर्ष को और तेज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी। ਇਹ ਜੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧੇ। ਅਸੀਂ ਯੋਧੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਦੇ ਫਿਰ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਪੇਸ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਘਰ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, 10-10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਕ ਬਣ ਜਾਏ। ਇੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ हक सब तो पहले बनता जी। लुधियाना से कैमरामैन गगन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज जिला अध्यक्ष गुनिंदर कौर ने लुधियाना के इनरव्हील क्लब का दौरा किया। इसकी एक बैठक सतलुज क्लब में हुई। इससे पहले उन्होंने दोराहा के प्राथमिक विद्यालय का दौरा किया। इस मौके उन्होंने IW क्लब और मानसिक रूप से विकलांगों के लिए निर्दोष स्कूल के साथ समय बिताया, जहां उन्होंने बच्चों के साथ बातचीत की और बच्चों द्वारा की गई गतिविधियों की सराहना की। इस मौके स्टाफ ने भी बच्चों के साथ स्किट प्रदर्शन किया। बैठक में उन्होंने सदस्यों से बालिकाओं और विकलांग लोगों तक पहुंचने का आग्रह किया। बैठक की अध्यक्षता रणबीर कौर ने की। इस मौके रेणु जैन द्वारा विकलांग बच्चों को व्हील चेयर बांटी गई और सदस्य सुनील चड्डा द्वारा कृत्रिम अंगों के लिए 1 लाख रुपए दान किए गए। इस बैठक का संचालन मोक पूनम बिंद्रा ने किया और कई सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया। ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 30-40 ਕਲੱਬਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈੱਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੁਰਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਲਗਵਾਈ ਹੈ, ਚੇਅਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਫਟਸ ਬਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਰੂਮ ਵੀ ਹੈ, ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰਸ ਦਿਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰਸ ਦਿਲਵਾਉਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਥੈਟਿਕ ਲਿੰਬਸ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਣਵੀਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ है और हरलीन कौर इज़ सेक्रेटरी। सो ऑल द मेंबर्स जिन्ने भी हैं आज मिल के असी अपने ऑफिशियल विजिट में मनाएंगे। बच्चों को जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो वहाँ ये जाके करते हैं और स्कूल को बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर दिया है। वहाँ का गार्डन भी तैयार करवा रहे हैं। हर काम वहाँ जो ज़रूरत होती है वो करते हैं ताकि गांव के बच्चे स्कूल की तरफ अट्रैक्ट हों और पढ़ने के लिए आएँ। और इनरव्हील क्लब लुधियाना का बहुत ही अच्छा परमानेंट प्रोजेक्ट है निर्दोष स्कूल, जो कि स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए है और उनमें सारा काम ये क्लब के मेंबर्स संभालते हैं। मैनेजमेंट से लेके सारा फाइनेंशियल सारा कुछ ये मेंबर्स संभालते हैं और बहुत ही अच्छा स्कूल चल रहा है। पेरेंट्स जो वहाँ बच्चों को अपने भेजते हैं वो बहुत खुश हैं इनके काम से और ये लगातार वहाँ कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट करते हैं। इन्होंने वहाँ फिजियोथेरेपी सेंटर भी खोला हुआ है। वहाँ रंगोली के कलर्स बनवाते हैं बच्चों से, बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए तैयार करते हैं। उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए वहाँ बच्चों को सिलाई और क्राफ्ट और कई कुछ बनाना सिखाते हैं, दिए बहुत कुछ बनाना सिखाते हैं। वहाँ भी आज बच्चों को बैग्स भी दिए गए हैं, स्वेटर्स भी दिए गए हैं और मैं इस क्लब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और आज यहाँ अपनी ऑफिशियल विजिट के अवसर पर इन्होंने व्हील चेयर्स भी दी हैं ज़रूरतमंदों को और आगे भी ये बहुत अच्छा काम करते रहेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज लुधियाना के स्थानक सर्किट हाउस में अकाल यूथ द्वारा बापू गुरचरण सिंह की अगुवाई में एक बैठक का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए अकाल यूथ के प्रवक्ता भाई जसविंदर सिंह राजपुरा और भाई सतवंत सिंह लुधियाना ने कहा कि जगतार सिंह हवारा जो कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, उनकी सेहत बहुत नाजुक है और उनकी सैल भी बहुत कम है, पर फिर भी दिल्ली सरकार द्वारा तिहाड़ जेल प्रशासन द्वारा उनका सही इलाज नहीं करवाया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत बात है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार उनका सही इलाज नहीं करवा सकती तो उन्हें कुछ दिनों की पैरोल पर रिहा कर दिया जाए। उन्होंने और क्या कुछ कहा, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। साडा यह एजेंडा कि जथेदार श्री अकाल तख्त साहब जथेदार जगतार सिंह हवारा साहब कई दिनों तो बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे हैं तो उन्हों की जिहड़ी हालत है वो बहुत ज़्यादा नाजुक बनी हुई है, पर फिर भी सरकार ने उन्होंने एक ड्रामा किया कि दीन दयाल हस्पताल च दाखिल कराया पर उत्थे कोई ट्रीटमेंट होया नहीं, जदों कि उन्होंने 40,000 के नेड़े तेड़े सैल रह गए ने। वो साडी कौम दे बहुत वड्डे मतलब एक आगू ने, एक जथेदार ने, तो सरकार उन्हों की इन्नी लापरवाही कर रही है। उन्होंने हथकड़ियाँ ला के बैड नाल सी, बैड तो सिर्फ टॉयलेट तक लैके जाते सी, नाल दी नाल फिर उत्ते बिठा देंदे सी। इन्ना अणमनुखी तसद्दत उन्होंने किया गया, बिल्कुल प्रॉपर इलाज नहीं, प्रॉपर खुराक नहीं, जिस चीज़ की उन्होंने लोड़ सी। इस करके उन्होंने फिर वापस जेल भेज दिता गया, पर जदों वापस भेजा उसकी मैडिकल रिपोर्ट सी भी 65,000 सैल सी, जिहड़े कि बहुत घट है। इस करके उन्होंने बिल्कुल इलाज नहीं हो रहा। मंग साडी है भी सानू पैरोल मिलनी चाहिए, असीं आप इलाज करा सकीए उन्होंने चंगे हस्पताल च। लुधियाना से कैमरामैन गगन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज लुधियाना के वार्ड नंबर 38 में स्थित गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब में हल्का इंचार्ज कमलजीत सिंह कड़वल और जगमीत सिंह द्वारा 296 जरूरतमंद परिवारों को 20-20 हज़ार के चेक बांटे गए। इस मौके जानकारी देते हुए हल्का इंचार्ज ने बताया कि वार्ड नंबर 38 में 296 जरूरतमंद परिवारों ने फार्म भरे थे, जिसके कारण आज उन जरूरतमंद परिवारों को 20-20 हज़ार के चेक बांटे गए हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सरकार वालों ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 38 ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੋਨੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ 296 ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ
ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਨੋਨੀ ਵੀਰ ਨੂੰ। 300 ਚੈੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਭਗ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 200-250 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਇਸ 38 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੱਕੜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਵਾਰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਕੌਰ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੰਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੜਵਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 550 ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 38 'ਚੋਂ ਫਿਲ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅੱਜ 296 ਚੈੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕੜਵਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਫੰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੜਵਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਦਿਲ ਨੂੰ बड़ी खुशी हो रही है जी भी ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। लुधियाना में 2.5 वर्षीय बच्ची दिलरोज कौर की पड़ोसी महिला द्वारा बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद दिलरोज कौर के पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। आज दिलरोज कौर का भोग और अंतिम अरदास लुधियाना के ढोलेवाल में स्थित गुरुद्वारा शहीदा फेरूमान में रखा गया। पिछले दिनी जो बच्ची दिलरोज कौर जी का मर्डर करता जिस इंसान ने वो बीबी जड़ी गुआढ़ भी रही सी वो मावां दा दर्जा देने वाली सी, पर उन्हें माँ वाला नहीं डैन वाला रूप धार लिया। उस बच्ची नूं उन्हें को मारिया। वो बच्ची नूं जड़ी हाले फुल खिड़े ही नहीं सी, उन्हें खिड़न तो पहला ही मधोल के मार दिता। यह जे इंसान कदे भी बख्शने नहीं चाहिए। कानून के मुताबिक उन्होंने बनती सज़ा मिलनी चाहिए है और परमात्मा के दरगाह भी उन्होंने सज़ा मिलेगी मिलेगी। जिथे कानून सज़ा दे उत्थे परमात्मा भी सज़ा देगा। वो तो कानून अभी तो मंग तो करी जाइए, लेकिन कानून ने अपने हिसाब न देना। अभी तो यह कहने अगों तो यह जी सज़ा मिले भी अगों तो कोई होर यह जी हरकत ना कर सके। श्रोमणी अकाली दल ਉਹਦਾ केस फ्री लड़ांगे, वकील असीं करता है और साडा यतन होगा ਉਹਨੂੰ फांसी होवे। ਇਹੋ जी औरत ਨੂੰ बाहर रखना होर भी खतरे की गल आ। इस करके उस औरत का अंदर रहना जां जेल च रहना जां फांसी होना बहुत जरूरी आ। साडा यतन होगा ਇਹੋ जी औरत बाहर ना आ सके। एक एक दिन जिहड़ा वा ਉਹਦਾ ਕੱਟਣਾ पुलिस जिहड़ा वा ਉਹ ਬਿਹਤ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। बड़ी माड़ी ਕੀਤੀ ਆ। मैं न्यायपालिका ਤੋਂ बहुत वी आर नॉट ए सैटिस्फाइड कि एक बच्चे ਨੂੰ जिस ਨੂੰ इदां मारिया होवे कि कल्पना करके जरा अपने अंदर देखो तो शरीर कंबण लग जाता वा। उस ਨੂੰ एकदम ਆਪਾਂ न्यायपालिका च भेज के मेरे मुताबिक मानयोग जज साहब ने कोई बहुत वधिया फैसला नहीं किया। हो सकता मेरी ये गल मीडिया च जो मैं बोल रहा वा जुडिशली ਨੂੰ माड़ी भी लगे, लेकिन मैं ये महसूस करदा कि ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ एक एक पल ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ एक एक पल ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ मौत ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ऐसी हालत ਜਿਹੜੀ ਆ उस औरत ਦੀ ਜਿਹੜੀ करनी चाहिए सी। तो फिर भी क्योंकि न्यायपालिका वा ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, लेकिन मैं ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਲੀ ਵੱਧੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣਾ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਏਗੀ मैं ये लोहड़ी मेला उस प्यारी बेटी को समर्पित करांगा। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज लुधियाना के कमला लोटिया कॉलेज में AICC की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा, राष्ट्रीय अध्यक्ष NSUI नीरज कुंदन, पंजाब के अध्यक्ष अक्षय शर्मा छात्रों के संवाद कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों को आ रही परेशानी के बारे में जाना। इस मौके अलका लांबा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनके 20 विधायकों में से 7 विधायक आम आदमी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं, और जो इंसान अपने विधायकों को नहीं संभाल पाया तो वह पंजाब को क्या संभालेगा। इस मौके उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कांग्रेस ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। पंजाब कैप्टन साहब ਨੂੰ बहुत ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜਾਣਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ पंजाब ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਪਕਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਕੌਣ ਹੈ? 20 MLA ਦਿੱਤੇ, 7 ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ गए। HS फुल्का जी कहे, सुखपाल खैरा जी कहे, रूबी सब छड़ के चले गए ना, को अपने 20 MLA नहीं संभले है ना। और गोडी मान नहीं है, भगवत मान भी छड़ के चला जाए, जिस तरह का उन्होंने अपमान लगातार असीं देख रहे हैं हो रहा है, लगातार हो रहा है, वो भी छड़ के चले जान। 2 बार दे तुहाडे सांसद ने आवाज़ उठ रही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहते जी मुख्यमंत्री बनाओ, अरविंद केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहा है। तो बिल्कुल कांग्रेस का अपोजिशन की वजह तो असीं कहने कि कमज़ोर साबित होए। अगर साडे च कमी से सरकारी च मुद्दे उठानी फेल होए, अपनी पार्टी उन्हां दी फाड़ हो गई। देखो जी, मैनू सब तो ज़्यादा खुशी होएगी, मेरे तो ज़्यादा खुशी प्रियंका गांधी जी नूं होएगी, और उस तो ज़्यादा खुशी सोनिया गांधी जी नूं होएगी। 40 नहीं, अगर 50% साडी धीआं भैणां कहन जी सानू टिकट दो, असी अगे आके लड़ने और उस देश समाज दे विच मुद्दों नूं लैके अगर सक्रिय ने, साडी पार्टी उन्होंने टिकट देगी। अगे आन, टाइम कम रह गया, समा घट रह गया है, इस वास्ते कह रहे हैं सानू खुशी होगी। साडे ते नेता राहुल गांधी जी ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री जो बनोगे तो पहला काम की करोगे? राहुल गांधी जी ने कहा कि 33% महिला आरक्षण में पास करना है, अद्धी आबादी नूं हक देना। सानू सब तो ज़्यादा खुशी होगी। यूथ बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब चाहता भी है, तुसीं सारे जानते हो। तो अज जो कांग्रेस पार्टी दे विच आए ने, तो वो कांग्रेस पार्टी दी नीतियां नूं देखते हुए आए ने। उन्होंने क्या है, उन्होंने बयान सुनोगे तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई मतलब मन नहीं सी चाहे, लेकिन मैं अपने लोगों की मैनू लग्या कि जेडे जिथे हल्के तो मैं रहना सुनाम तो बिलोंग करदा, उत्थे लोगों नूं उम्मीदां मेरे ते भी यूथ अज मेरे नाल इन्ना जुड़िया। यूथ नूं किते ना किते मेरी उम्मीद है कि पार्लीमेंट च जाके सरकार दे नाल रह के असी आवाज़ चुकीए। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। PRTC और पनबस के कच्चे मुलाजिमों द्वारा पिछले काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगे मनवाने के लिए संघर्ष किया जा रहा है। बीते दिन पंजाब सरकार के साथ कच्चे मुलाजिमों की एक मीटिंग भी हुई, जो बेनतीजा रही, जिसके चलते मुलाजिमों द्वारा अनिश्चित समय के लिए हड़ताल का ऐलान के साथ साथ 10 से 12 बजे तक तकरीबन 2 घंटे के लिए बस अड्डे बंद करने का भी ऐलान किया गया है, जिसके तहत आज बटाला के विभिन्न इलाकों में रोष मार्च करने के बाद 2 घंटे के लिए बस अड्डा बटाला को बंद रखा गया। तो वहीं दूसरी ओर PRTC और पनबस के कच्चे कर्मचारियों के द्वारा आज बठिंडा में भी बस स्टैंड को 2 घंटों के लिए बंद रखा गया। साथ ही पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान मुसाफिर भी काफी परेशान होते नजर आए। इस मौके प्रदर्शनकारियों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सरकार जिहड़ी आ करना चाਹੁੰਦੀ ਆ, मैं ये नहीं कहता, पर टाइम चोण जाबता का भी आ रहा वा। सानू ये रोस आ कि सरकार लारे लाउंदी आ, क्योंकि पहली कैबिनेट च सानू कहा है कि पहली कैबिनेट दे विच तुहानू आपां करांगे, पूरा पक्के करांगे। हुण गल ते इदां वा कि वो भी हो गई आ, फिर कुछ नहीं होया, विचारिया नहीं गया। तां करके असीं रोस वजों पूरे पंजाब दे जिहड़े आ बस स्टैंड 2 घंटे लई बंद कीते आ। फैसले लै लूगी लोगों ने हितां वास्ते, तो आने वाले समय च उन्होंने वोटां मिलणगीਆਂ, ਅਸੀਂ फड़ के वोटां पावांगे, अपने परिवार को पवावांगे। तो जे 7000 बंदे दे नाल टब्बर देख लो किन्ने जुड़े आ, लोग किन्ने जुड़े आ। असीं पब्लिक डीलिंग करते हैं, कनैक्टर हैं, ड्राइवर हैं, लोगों नाल असीं गलबात करते हैं, तो प्रभाव भी साडे करके ही पैना, मुलाजमां करके। हरेक सरकार कहती है तुहानूं पक्के करांगे, पर हाल तक किसी सरकार ने सानूं पक्का नहीं कीता। किन्नियां बसां हुण तुसीं बंद करके रखे हुए जिहड़े नहीं चलाओगे? ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਨ ਬੱਸ ਜਾਂ PRTC ਕੰਟਰੈਕਟਰ PRTC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਨਾਮ ਅੱਡਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਾ ਅੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਬੱਸਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੜਕ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ 10 ਤੋਂ 12, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ
ਉਹਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल और बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।